ये मूली की खेती, ये डगरा का बैगन और कटोरे का दूध नहीं है। गुटुर गुटुर गुटुर, ये देह हिलाने से, मुंह चमकाने से सदन नहीं चलती। सदन में ज्ञान होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते। काफी संख्या में लोग जो हैं वो जाप की ओर रुख कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है। एक अहम बैठक कर रहे थे तमाम कार्यकर्ताओं और जाप के नेताओं के साथ। क्या बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं सर? एक अहम बैठक आपने बुलाई है। ये पटना के सीनियर साथियों की बैठक थी। भाजपा छोड़ के अर्पित जी और गुड्डू जी सब का ज्वाइनिंग था। अब जब सदन गूंगी और बहरी हो जाए, सदन में लगता है कि कंप्लीट सदन को बंद हो जाना चाहिए जब आम आदमी की आवाज नहीं उठती है। और उठेगा क्या? सदन के दो नेता रहते हुए जब नंगा करके महिलाओं को पीटा जाता है, इतना बड़ा चुरकुट स्पीकर तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। हम लोगों ने सीखा, हम लोग उसके शिष्य हैं सोमनाथ चटर्जी के, हमने उससे मर्यादाओं सीखा है। और जिसकी औकात अपने विधायक को पीटते हुए मंदिर को बचाने की ना हो, वो बिहार क्या बचाएगा? आज सवाल क्या था? सवाल था जालियांवाला बाग से बड़ी घटना। क्या कारण है कि आज तक एक बार भी सदन बंद नहीं हुई और लड़ाई नहीं हुआ? आज 2 मिनट के लिए माले के लोग, आज 5 दिन के बाद एक एमएलए ने बोला। दरभंगा पर चर्चा नहीं हुई, मुजफ्फरपुर पर चर्चा नहीं हुई, जिंदा जला दिया गया उस पर चर्चा नहीं हुई। क्या ये अचोल बचोल कचोल? संविधान हमारा कभी भी किसी एक जाति के व्यक्ति को भी, जिसकी कम भाषा वाले लोग हैं, उस भाषा को भी कोई नहीं कर सकता। ये क्या हमेशा राजनीति है? कोई माय का लाल नहीं, ये दिखावा और क्यों पैदा करना, जबरदस्ती हर चीजों में राजनीति, वोट की राजनीति, मुद्दों की राजनीति सदन में क्यों नहीं होती? और विपक्ष जैसा कायर और कमजोर आदमी। आप जिस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं सदन के अंदर, वो मुद्दे बहुत कम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोकझोंक और भैया मुझे तो समझ में नहीं आती, जब ज्ञान नाम की चीज नहीं हो और जिसका वोट लिया उसकी भी अब लड़ने की औकात नहीं हो। सदन में हम 40 लाख क्विंटल कोयला हमने बेच दिया, उस पर चर्चा नहीं होगी। हम मोदी को नहीं घेरेंगे, राम रहीम को नहीं घेरेंगे, शराब जैसे सवालों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा, जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का, वो है एनबीसीसी रेलवे का, वो है आर्मी के बहाली का, विशेष राज्य का, एजुकेशन का। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। किताब पढ़ के पंडित बन रहे हैं लोग, इसीलिए इससे बिहार की उम्मीद नहीं की जा सकती लोगों से। जो बिहार विधानसभा के मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पाया, वो बिहार के सारे 14 करोड़ जनता की सुरक्षा कहां से कर लेगा? लाठी चली बच्चों पर, ट्वीट तक नहीं किया। क्या वो सदन में नहीं चर्चा क्यों नहीं हुई? ढुक ढुक के बच्चों को मारा गया, केस हुए, जेल भेज दिया, हाथ बांध करके बेटियों को जेल भेज दिया, 7 महिलाओं को। इंटरनल पार्ट पर 300 महिलाओं को पीटा गया। पुलिस, डीएसपी, इंस्पेक्टर मिल करके पीटे। यह मुद्दा क्यों नहीं? दरभंगा में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, यह मुद्दा क्यों नहीं? क्योंकि दोनों दल के नेता, बीजेपी राजद के 90% नेता बालू बेचवाता है, बालू में पैसा लगाए। उसके बाद जदयू, शराब में इन्वॉल्व हैं ये लोग, 56-54 में इन्वॉल्व हैं ये लोग। मुजफ्फरपुर में भारत जलपान को बंद कर दिया, शंभू के गुंडे, मंटू के गुंडे। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि टिकट दिया है ये, इसीलिए। गोविंद को मार दिया। हर शहर का जमीन मालिक आज आतंकित है, कोई उसकी जमीन न छीन ले। सदन मौन, क्योंकि लगभग एमएलए जमीन माफिया का धंधा करता है। जमीन छीनने में, आम आदमी की जिंदगी छीनने में नगर निगम, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया, पटना, नालंदा, राजगीर, हाजीपुर, ये सारे एमएलए इन्वॉल्व हैं।
सारे लगभग एमपी मंत्री इन्वॉल्व हैं। नेता प्रतिपक्ष पर एक बड़ा दायित्व है, क्या लगता है उस दायित्वों का हद हो गया। निर्वहन नहीं कौन कर सा पा रहे मैं कह तेजस्वी रहा हूं यादव? कि इतना बड़ा दुनिया में कभी मैंने नेता को, एमएलए को इतना बड़ा मौका देखा ही नहीं। जब तुम अपना एमएलए को नहीं बचा सकते हो तो कौन सा दायित्व निभाएगा ये? इसकी औकात क्या है? स्पीकर पर एक डीएसपी की पड़ी तो पूरा सदन मानहानि का करके डीएसपी की लड़ाई लड़ लिया, लेकिन आम विधायक पर पड़ा तो स्पीकर उस वक्त सबसे बड़ा मॉब था। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव लगना चाहिए, स्पीकर को कुर्सी से हटाना चाहिए, क्योंकि वो विधायक को संरक्षण और मंदिर का रक्षा नहीं कर पाया। इस स्पीकर को 1 मिनट रहने का राइट नहीं है। और सदन में विपक्ष का नेता, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी दिन जिस दिन विधायक की रक्षा और सदन की मर्यादा खत्म हो गई। पप्पू यादव होता या हमें मारने के बाद ही किसी विधायक, कोई दल, कोई जाति, जब तक हम जिंदा रहते किसी विधायक को हाथ नहीं लगा पाता, कोई, भगवान भी नहीं। हम उस मंदिर की रक्षा करते, विधायक की नहीं। हमें मारना पड़ता। ये बात करते हैं कहां, रहते कहां है? हवाई में। ये ट्वीट करता है कांग्रेस के राहुल गांधी का फोटो। अरे काहे तलबे चाटने गए? जब कांग्रेस ही पसंद नहीं है तो भीख मांग करके सोनिया गांधी से बात करते हो, आशीर्वाद लेंगे, एक तरफ गाली भी देते हैं। राहुल गांधी के प्लेन में बैठ के आते हैं, उसको ट्वीट करते हैं। घर में नोते नहीं, खुर्दा में नोता, बारे बा। शराब पर गायब, शेल्टर हाउस गायब, बच्चों की लड़ाई हो तब गायब। हर चीजों में राजनीति। बचकौल पर कोई जरूरत नहीं थी सदन में फालतू बात करने की। बचकौल जैसा लोग, वो गटर के, अब क्या हुआ गिरिराज का हस? 2008 में सीरिया में प्रधानमंत्री पहुंचा दिया, 2014 के प्राइम मिनिस्टर को। सब माथा से पैदल आदमी चुरकुट बीजेपी में, उस सब का वे लेने की जरूरत है, अचकौल बचकौल का। और उसको भी हम राजनीति में जिंदा कर रहे हैं और सदन में इसका भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। यह मुद्दा संविधान का है, यह मुद्दा पूरे देश के टूट का मामला है। कौवा ले कान लेके चला गया, हम उसके लिए बाप बाप कर रहे हैं, मुद्दों को गायब। इसलिए इसको कहिए, ये मूली की खेती, ये डगरा का बैगन और कटोरे का दूध नहीं है। गुटुर गुटुर गुटुर, ये देह हिलाने से, मुंह चमकाने से सदन नहीं चलती। सदन चलता है कंप्लीट डाटा से, सदन चलता है ज्ञान से, मूर्खधिराजों से नहीं। ज्ञान नहीं है तेजस्वी। ज्ञान, सदन में ज्ञान होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाता जब विधायकों को ढूक के पीटा गया। सदन में ज्ञान होता तो सबसे पहला मुद्दा राजेंद्र नगर का लाठी चार्ज होता, मुसल्लफपुर के बच्चों को ढूक ढूक के मारा वो होता। पूरा सदन खड़ा होना चाहिए था बालू माफिया के खिलाफ, लेकिन सब के सब वहां बालू माफिया है, दोनों दल, इसीलिए कोई नहीं बोला। मार्च है, राजभवन मार्च, रोजगार के मुद्दे को लेकर विशेष राज और जमीन, शराब और बालू माफिया के नेक्सस के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरुआत करेंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक आजादी मुक्ति नहीं मिलेगी शहर के शहर को इन माफियाओं से, तब तक जन अधिकार पार्टी का एक भी सच्चा सिपाही अपने घर में नहीं सोएगा। पप्पू यादव तैयारी कर चुके हैं और जाप के तमाम नेता जो हैं अब तैयारियों में जुट गए हैं, राजभवन मार्च के लिए निकलेंगे। मगर देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर पटना की सड़कों पर उतरेंगे, जनता का कितना सहयोग और साथ मिलता है, इस पर जो निगाहें हैं वो सभी की टिकी रहेगी। बेरोजगारी, शिक्षा और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पप्पू यादव राजभवन मार्च के लिए होंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटी।